दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज टॉपिक है नमक सफाई में रुकावट किस तरह डालता है। नमक जिस वॉशिंग पाउडर में है वो जब वॉशिंग मशीन में जाता है तो हमारे कपड़े साफ क्यों नहीं होते, उनमें चमक क्यों नहीं आती। बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल को जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों 4 साल मुझे लगे। तकरीबन 1 साल में ये तो मालूम हो गया था कि जनाब आली जब साल्ट के बॉन्ड टूटते हैं पानी में तो वो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करने के लिए, इसलिए उसने जैसे ही सोडियम ने उसको ये दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का जो ये वजूद है बहावर इलेक्ट्रॉन और शेल का वो वजूद ही ख़त्म हो गया। वो जनाब अली बिल्कुल उसका दुकान बंद हो गया, घर बंद हो गया। फिर ये टकराता है और हमारे कपड़े साफ नहीं होते। 1 साल भी यहाँ तक सीखा था। जी दोस्तों, अब मुझे हो गए 4 साल। 4 साल में अपने लेबॉर्ट्री में तजर्बे करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जो हमारे कपड़े साफ करने वाले सरफेक्टेंट हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट हैं, फोमिंग एजेंट हैं, वो हाइड्रोफोबिक है। जो मिट्टी में चिपक जाता है, तेल के साथ घुस जाता है। और दूसरा है हाइड्रोफिलिक, ये भी सरफेक्टेंट है, ये पानी के साथ घूमता है। जहाँ हाइड्रोफोबिक ने मिट्टी में घुसना शुरू किया वो ये पानी के साथ वहाँ अटैक करता है। दायरे में जो कचरा है, यहाँ कचरा ये पड़ा हुआ है, जैसे ही अटैक करेगा तो हाइड्रोफोबिक के साथ कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि वहाँ तो ट्रैक्टर तो नहीं है, कुल्हाड़ा तो नहीं है। फिर ये कार्बोनिक एसिड की गैस जो हाइड्रोफोबिक के साथ मिट्टी में घुस गए, ये फटता है, गैस के गोले बनते हैं, ये झाग बनती है। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है। तो जनाब अली ये जो कपड़े में घुसा हुआ ये दाग है ये बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये मीसेल उसको नीचे लेके आ जाएगा पानी में। ठीक है, पानी में वॉशिंग मशीन में घूमते रहेंगे मिट्टी के साथ, पानी के साथ, मगर ऊपर नहीं आएंगे, नीचे घूमते रहेंगे। ये कुदरत की तरफ से नाम है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, मीसेल, कार्बोनिक एसिड। ये एटम के जो नाम है, मॉलिक्यूल्स के जो नाम है, साइंसदानों ने रखे हैं। फिर इसके डी पे हाइड्रोफोबिक को नमक तंग करता है। बहुत कोशिश की, नहीं भाई, हाइड्रोफोबिक के काम में रुकावट नमक नहीं डालता। हाइड्रोफोबिक के काम में पत्थर का चूरा रुकावट नहीं बनता। हाइड्रोफोबिक के काम में जो मिट्टी और कचरे में घुस जाता है, तेल कंपाउंडर, इसके काम में रुकावट नहीं बनता। ठीक है जना। फिर तो ये स्टडी करते करते फिर देखा हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ जनाब अली अटैक करता है। इस कचरे को, मिट्टी को साफ करने के लिए, अपने कपड़े को साफ शिफाफ करने के लिए, शाइनिंग देने के लिए आया। नमक इसमें रुकावट डालती है? पत्थर इसको तंग करता है? नहीं, पत्थर के चूरा इसको तंग नहीं करता। पत्थर का चूरा कपड़े में रगड़े करके कपड़े की लाइफ को तबाह करता है, कलर को तबाह करता है। ठीक है। फिर देखा यार कार्बोनिक एसिड में तो ये जो पत्थर का चूरा यहाँ जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है यह तंग तो नहीं करता। पता पड़ा कार्बोनिक एसिड में भी तंग नहीं करता, क्योंकि ये मिट्टी में घुसे रहते हैं। दूसरा, जहाँ हाइड्रोफोबिक का कचरा होगा, ये हाइड्रोफिलिक वहाँ उस कचरे को साफ करेंगे। 1 दाग क्या 1000 दाग, 1,00,000 दाग, 2,00,000 दाग हो गए, वो दाग को रेजा देंगे, छोटे छोटे दागों को। तो जनाब साल्ट फिर क्यों जनाब पहले हम कहते हैं कि
सफाई में रुकावट बनता है जनाब। साल्ट और नमक जनाब अली कपड़े को ना चमक पे रुकावट बनता है। जिसमें नमक है तो जनाब अली कपड़े साफ नहीं होते। क्यों भाई ये कहते हैं हम ये क्यों कहते हैं? जिसमें टेल्कम पाउडर का पत्थर का चूरा है कपड़े हमारे साफ नहीं होते। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ये सोप स्टोन पत्थर का चूरा जिस वॉशिंग पाउडर में उसमें कपड़े साफ नहीं होते। जवाब ढूंढते पढ़ते तजर्बे करते। दोस्तों ये है तजर्बे का काम। ये अखराजात करने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इनके केमिस्ट्री के फार्मूला के तह तक पहुँच चुका हूँ। मैं वो फार्मूला उठाया जो मेरी प्रोडक्ट में मददगार है। मैं वो चीज़ उठा रहा हूँ जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। केमिस्ट्री की तो वसी तजर्बात का एक दुनिया है, उससे कोई मेरा वास्ता नहीं। मैं वॉशिंग पाउडर बनाता हूँ, उसमें कौन से केमिकल हैं, उस केमिकल में कौन से एटम पड़े हुए हैं, उन एटम का क्या फार्मूला है, उसका एक्शन क्या है, उसका रिएक्शन क्या है। दोस्तों ये बहुत ना मुश्किल तरीन टॉपिक है, इसमें पैसे नहीं हैं। मेरा छोटा भाई जो कारोबार कर रहा है, मैं तो उनका अखराजात ही करता हूँ, ठीक है, मैं कमाने वाला नहीं हूँ। तो वो कहता है बाबा जिसमें ना 10 रुपये होंगे ना, जिस किताब में पढ़े होंगे उस किताब को हम हाथ लगाएंगे, जिस काम में पैसा होगा ना उस काम को करेंगे। हम तो हाथ ही नहीं लगाएंगे इन किताबों को। तो किताबों को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि किताब तो पढ़ना पड़ता है ना, फिर जो किताब बता रहा है फिर तजर्बे भी करो, फिर जनाब 30-40 हज़ार का हर महीने नुकसान करो केमिकल का। तो जनाब पता पड़ा जो आप पत्थर का चूरा डालते हैं वॉशिंग मशीन में, जो पत्थर का चूरा डालते हैं आप वॉशिंग पाउडर में, जो आप टेल्कम पाउडर जो पत्थर का चूरा डालते हैं कहाँ वॉशिंग पाउडर में, जो नमक डालते हो आप वॉशिंग पाउडर में, जब वो पानी के टप में जाएगा, जब वो मशीन में जाएगा, ठीक है। अब ये आखिरी रिसर्च का आखिरी कहानी है आज तक। आज तारीख है शायद 19 तारीख है ना, 19 जुलाई 2023 में मैं बैठा हुआ हूँ। आज रिसर्च ये बोल रहा है जो ये दाग धब्बे को निकाल के कचरे को हाइड्रोफिलिक ने, हाइड्रोफोबिक ने, कार्बन ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड ने रखा हुआ है। जैसे ना रास्ते में कचरा साफ करते भग्गे रखते हैं कोने में, और ट्रैक्टर ट्राली आती है उस कचरे को उठाते जाते हैं। ये होता है ना मेरे माँ बाहर जनाब अली बगले के बाहर डस्टबिन में हमने कचरा रखा। सुबह को आएगा जनाब छोटा सा ट्रैक्टर, वो डस्टबिन उठाएगा, वो अपने ट्रैक्टर या ट्राली में वो कचरा फेंकेगा, रखेगा, और हमारी गली साफ शिफाफ हो जाती है। गली भी साफ करेगा और घर का कचरा भी उठाता है। ये काम करता है मीसेल। मीसेल का काम है जो हाइड्रोफोबिक ने, हाइड्रोफिलिक ने, कार्बोनिक एसिड ने कचरा निकाल कर कपड़े से बाहर निकाला है, उसके ना अंदर में घुस के जो बाहर कचरा वो रोड पे पड़ा है उठाने के लिए वो मीसेल उठाता है। अब मीसेल चीखता है, टकराता है, मारता है। कौन मारता है? नमक का ये जो ये पत्थर पड़ा हुआ है। मीसेल भागेगा जनाब, ये कचरा उठाओ, हाइड्रोफोबिक ने कचरा निकाला है, वो कचरे के दाब है, जैसे भागेगा आगे ये पत्थर पड़ा होगा तो इसको जख्मी कर टांग तोड़ देता है, कि कभी इसके पूरे जख्मी कर देता है, कभी इसे की आँख निकल जाती है, कभी इसका बाजू टूट जाता है, कभी इसका सर टूट जाता है। ये क्योंकि ये पत्थर पड़ा हुआ है। नमक हो क्योंकि बेजान है, मुर्दार है, पत्थर का चूरे मुर्दार है, सोप स्टोन मुर्दार है, तेल का पाउडर मुर्दार है। ये टकराएगा या पत्थर से, क्योंकि इसको तो जाना था मिसेल को ये कचरा उठाने के लिए, मगर यहाँ ये इसमें टकरा गया क्योंकि ये स्टडी कर नहीं पा रहा, क्योंकि ये जिंदा तो है नहीं, इसलिए टकराता है। टकरा जब यहाँ पहुँचेगा तो वो उठाने के लिए जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ जख्मी होते होते तो यहाँ सफाई में रुकावट बनता है। मीसेल वो बेहतरीन काम नहीं करेगा। मीसेल वो कपड़े में जो मट्टी पड़ी हुई उठा के नीचे नहीं लेके आ जाएगा, क्योंकि सामने पत्थर पड़ा हुआ है, सामने पत्थर का चूरा पड़ा हुआ है, सामने नमक का जनाब ये पड़ा हुआ है।
बेजान है, इसको स्टडी ना हाइड्रोफिलिक कर रहा है, न हाइड्रोफोबिक कर रहा है, न कार्बोनिक एसिड स्टडी कर रहा है, क्योंकि बेजान है। इसमें इलेक्ट्रॉन है मगर इसका दुकान बंद है, इसका घर ही बंद है, इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की। तो मिसाइल रोता रोता हाइड्रोफोबिक के पहुंचेगा, वो चीखते हैं अरे भाई आपने सारा कचरा नहीं उठाया। उसने कहा मेरी तो टांग टूट गई। जी क्यों? कि भैया रास्ते में पत्थर ने क्या चीज़ हुई, मुझे वो टकरा गई। अरे ये बाजू कैसे टूटा? कि दूसरे रास्ते में फिर दूसरा रास्ता पकड़ा, वहाँ दूसरा एक पत्थर पड़ा हुआ तो उसने मेरा सर तोड़ दिया, अब मैं सफाई खाक करूँगा। इसी इसी तरह एक एक डॉट, एक छोटे से कचरे की कहानी है। हजारों लाखों कचरा रोड पे पड़े हुए हैं, जो H+OH से जो निकला हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कार्बोनिक एसिड, वो जनाब उठाने वाले की ड्यूटी है, वो उठा नहीं पा रहा। इन्होंने कचरा निकाल दिया। H+ मिला सल्फ्यूरिक एसिड से, H+ मिला जनाब अली SLS पाउडर से, H+ मिला शेपू बेस से, OH- मिला कहाँ से मिला? सोडा ऐश से यार। उन्होंने दिया पानी में जग शोर शुरू हो गई, सफाई शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला? ये मिट्टी, ये धूल, ये साथ साथ घूमेगी, कपड़े साफ नहीं होंगे। यहाँ देखो ये मिट्टी या नीचे पड़ी हुई है, मिसेल ने सबको पकड़ के नीचे घूम रही है। ऊपर कपड़े साफ होते जा रहे हैं, मिट्टी नीचे आ रही है। वो रास्ता से झाग भी खत्म हो जाएगी, सरफेक्टेंट भी उसको पकड़ के नीचे बैठ जाएंगे। हाइड्रोफोबिक की ताकत भी खत्म होती जाएगी, हाइड्रोफिलिक भी खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड कहेगा आप सफाई नहीं करो, तो सफाई हो गई, कपड़े साफ शिफाफ हो गए। मिट्टी नीचे घूम रही है, यहाँ मिट्टी उनके साथ घूमेगी, क्योंकि मिसेल को पत्थर का चूरा काम करने ही नहीं दे रहा। मिसेल को जनाब नमक का जो पड़ा हुआ है ऑयल्स, वो काम करने नहीं दे रहा। मिसेल को टेल का पाउडर का जो ये दाग पड़ा हुआ है, भागता है तो ये टकरा जाता है, क्योंकि मिसेल कभी कभी इसको कचरा समझ के भी उठाने की कोशिश करेगा। उसको कचरे में जान नहीं है, ये मुर्दा है, जो कचरा इन्होंने निकाला, ये निकाला, इसको भी कचरा, इस मिसेल इसको भी कचरा समझ के इसको टकराता है, ये तो पत्थर है, तो जख्मी हो जाता है और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। पहुँचना, इस कचरे को उठा के नीचे आना है। जो हाइड्रोफोबिक ने निकाला, जो हाइड्रोफिलिक ने निकाला, ये कचरा साफ करके नीचे लेके आएगा तो जनाब कपड़े साफ होते जाएंगे। जिस तरह ये पड़ा हुआ है, ये दाग, ये मिट्टी मिसेल नीचे लेके आ जाए तो ये नीचे मशीन में घूमेगा, ऊपर नहीं जाएगा। STP डालते हैं, वो भी यही काम करता है। सारी मिट्टी को कैल्शियम के जो ज़रात है उनको नीचे लेके आ जाते हैं, कपड़े साफ शिफाफ हो जाते हैं। हर जगह ये नमक का दाग है, जो डॉट है, नमक का ऑयल्स है। हर जगह ये पत्थर का जो चूरा है, पत्थर का जो ये ऑयल्स है, जो सोप स्टोन से मिला, जो टेल का पाउडर से मिला, मिसेल के काम में रुकावट करता है। ये मिसेल का काम इस तरह रुकावट करता है, मिसेल जैसे ये कचरा उठाने जाता है, वो सामने ये टकराता है इस पत्थर के चूरे से, सामने टकराएगा ये नमक का पड़ा हुआ है जनाब ऑयल, सामने टकराएगा ये टेल कंपाउंडर से। यहाँ कैसे पहुँचे? ऊपर पहुँचना इधर है। अगर पहुँच भी पाता है तो यहाँ जख्मी होते होते यहाँ आधा कचरा उठाएगा, आधा नहीं उठाएगा। फिर ये मिट्टी के साथ नमक हर चीज़ वॉशिंग मशीन में घूमते रहेंगे। आपके कपड़े साफ वो अच्छी तरह नहीं होंगे, वो चमक पैदा नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी ऊपर घूम रही है। क्यों घूम रही है? कि मिसेल को ये काम पत्थर का चूरा करने नहीं दे रहा। ये ऑयल से पड़ा हुआ है, पत्थर का काम करने नहीं, टकरा जाता है तो ये जख्मी हो जाता है। मिसेल तो गैस का बना हुआ गोला है। पत्थर का चूरा कौन सा है जनाब अली? वो सोप स्टोन है, टेल्कम पाउडर है। वो जो ये जो नमक का ये क्यों टकराता है? क्योंकि इसका दुकान बंद है, घर ही बंद है, सेल कंप्लीट है, इसको कोई ज़रूरत नहीं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की। इस बंद दरवाजे में टकराता है, जख्मी हो जाता है,
ऊपर कचरा उठा नहीं पाता। जैसे हमारे सुबह को अगर ट्रैक्टर टाली वाले अगर सफाई करने वाली गली साफ नहीं करे, अगर हम घर के बाहर जो डस्टबिन में कचरा रखा है वो साफ नहीं करे, तो शाम को पूरी गली बदबू हो जाती है। तो इसी तरह वॉशिंग मशीन का यह पूरा टप बदबूदार हो जाता है। मट्टी साफ घूम रही, कपड़े साफ शफाफ नहीं होते। तो नमक सफाई में रुकावट किस तरह डालता है। तो दोस्तों मैंने आज सीख लिया कि जनाब अली पत्थर का चूरा मिसाइल को जख्मी करता है, तेल कंपाउंडर का चूरा मिसाइल को जख्मी करता है, नमक का ओएस जो पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, मुर्दा घूम रहा है पानी के साथ, वो मिसाइल को जख्मी करेगा। मिसाइल जख्मी होगा तो कचरा मट्टी नीचे नहीं लेके आएगा। मिसाइल जख्मी होगा तो आपकी मट्टी नीचे नहीं आएगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो कचरा मट्टी पानी कपड़ा घूमते रहेंगे। और झाग वाले एटम कम क्यों होते हैं? क्योंकि ये अटैक करेंगे तो फटेगा गोला किसका? कार्बनिक ऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, झाग भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो काम ही नहीं करने दे रहा। कभी इससे टकरा रहा है, कभी हाइड्रोफिलिक से टकरा रहा है, कभी हाइड्रोफोबिक से टकरा रहा है, कभी मिसाइल से टकरा रहा है, कभी कार्बनिक ऑक्साइड में घुस रहा है। अब पत्थर को कौन कहेगा? ये तो पत्थर को कैसे है रेजा करे। तो दोस्तों उम्मीद तो समझ आ चुकी होगी। मैं भी स्टडी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद सीखूँ। जैसे ही मैं आप दोस्तों को सिखाता हूँ, वो स्टडी करके अनाउंस करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरे इल्म में और इजाफा होता जाता है। एक अल्लाह में एक नए रास्ते खोल के देता है, रिसर्च के, कारोबार के। उम्मीद तो ये छोटी छोटी चीज़ें किसी पे टेंशन नहीं कर रहा। आज टोटली टेक्निकल बात की है। नोट कर ले जो नमक डालते हैं अपने कारोबार में, अपने वॉशिंग पाउडर में, जो मिलावट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स में, इस तरह के अंदर जो अल्लाह मियाँ ने हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन को अनस्टेबल किया है, जब काम करेंगे जब पानी में लिक्विड में, तो उनके लिए ये चीज़ें रुकावट बनती हैं। तो परशम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अल्लाह वास्ते काम कर रहा है, उनको आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दोस्तों को तोहफा दें। दोस्तों कोई भी अपना फार्मूला, अपनी रिसर्च, अपनी ये न खून पसीने की कमाई रिसर्च में लगा के उसका रिजल्ट नहीं बताता, ऑन एयर नहीं बताता। आज तक पेप्सी का फार्मूला किसी के पास नहीं है, लक्स का फार्मूला किसी के पास नहीं है, एक्सेल का फार्मूला किसी के पास नहीं है। लक्स के यहाँ 10 कारखाने डुप्लीकेट बना रहे हैं, मगर लक्स नहीं बना पाते। हर दुकान पे ओरिजिनल लक्स सक्खर में नहीं मिलता। सक्खर इंडस्ट्री एरिया में जहाँ जाएं तो बार फ्लोर में लिखा हुआ है अंदर लक्स साबुन बन रहा है, मगर नहीं बना पाते लक्स से। तो दोस्तों अच्छे काम करो, थोड़ा टाइम लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल, कोई न कोई दरवाज़ा अल्लाह में आपके लिए रिज्क का, आपके लिए खुशियों का ज़रूर खोलेगा। ये मेरा ईमान है। अच्छे काम करते जाओ, आपकी गुडविल बनती जाएगी। आपका ब्रांड को जो रोशनी है, उसका रिजल्ट है, वो आवाम के हाथों में होगा। जो यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, वही बताएगा अच्छा है या ख़राब है। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।